आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि अगर बच्चे की जो स्टडी है उसका उसका जो वालिद है वो किन सूरतों में बच्चे की स्टडी से महरूम हो जाएगा, बच्चे की हज़ानत से महरूम हो जाएगा। अदालत उसको बच्चे की जो स्टडी का जो हक है वो नहीं दे सकती। इस बारे में हम लेक्चर देंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। और सदका जारिया समझकर मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी किया करें। बहुत ज़्यादा दोस्त जिनको कानूनी मालूमात का नहीं पता, तो वो ताकि ये सुनकर उनको कानूनी मालूमात मिलेगी। ये भी एक सदका है, सदका जारिया है, फी सबिलिल्लाह है। दोस्तों, लेक्चर की तरफ आते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं कि अगर कोई शख्स उन मियाँ बीवी की आपस में अलहदगी हो जाती है तो बाद में जो बच्चे हैं, दोस्तों एक कानूनी बात है, एक लीगली बात है कि सफ़र जो करता है वो बच्चे ही करेंगे। अगर या तो बाप के पास रहेंगे या तो माँ के पास। अब बच्चों के बारे में ख़र्चा नानो नफ़का जो है वो माँ अदालत में केस फाइल कर देती है बाप के ख़िलाफ़, बच्चों के बाप के ख़िलाफ़। तो उस सूरत में अगर बाप बच्चों का ख़र्चा नानो नफ़का अदा नहीं करता, तो उस सूरत में जब बाप अदालत में गार्डियन कोर्ट में केस फाइल करता है बच्चों की कस्टडी का, तो उस सूरत में अगर अदालत ये देखती है कि बाप बच्चों का ख़र्चा व नानो नफ़का अदा नहीं कर रहा और सिर्फ़ अदालत का टाइम वेस्ट कर रहा है, केस को लिंगर ऑन कर रहा है और बच्चे अपने बच्चों के जो ख़र्चा है उससे बच्चे महरूम हैं, तो उस सूरत में जो बच्चे की जो कस्टडी होगी, जो बच्चों की हसानत होगी, वो उससे उन बच्चों का जो बाप है वो उसका जो हक रखता है वो उस हक से महरूम हो जाएगा। अदालत जो बच्चे होंगी कि वो माँ के हक में फ़ैसला कर देगी। इस सूरत में बाप अपने बच्चों की हसानत नहीं रख सकता, उनका वो हकदार ना होगा। ये अदालत आलिया की एक जजमेंट है 2012 CLC 784। एक और दोस्तों जजमेंट है वालिद, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये केस एक और है अदालत आलिया की जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि अगर वालिद मुख्तलिफ मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है और इश्तिहारी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उस सूरत में भी बाप अपने बच्चों की हज़ानत का हकदार ना रहेगा, अपने बच्चों की कस्टडी का हकदार नहीं रहेगा, अपने बच्चों की कस्टडी से महरूम हो जाएगा। अगर वो गार्डियन कोर्ट में केस जाता भी है तो इस तरह की एविडेंस अगर औरत बच्चों की माँ अदालत को साबित कर देती है, एविडेंस में साबित कर देती है, तो उस सूरत में बाप अपने बच्चों की हज़ानत का हकदार ना रहेगा। तो अदालत माँ के हक़ में ही फ़ैसला सुनाएगी। ये PLJ 2014 SC 15722 इसका पेज है। दोस्तों, ये वो वजूहात हैं, वो सिचुएशन है, वो हालात वाक़यात है, वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिस सूरत में बाप अपने बच्चों की कस्टडी से महरूम हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।